नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई बैशाख पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण वर्ष 2022 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रातः 7:58 से 11:25 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा। इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 राशियों के बारे में जो सर्वथा भाग्यशाली राशियां हैं, और उनमें से मकर राशि एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत
हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा, और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं, और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने, और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें, और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें, इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन 16 मई को देखने को मिल रहा है। देखिए, शनि और मंगल की युति धन के भाव में बन रही है। शुक्र और देवगुरु की युति पराक्रम भाव में बन रही है। शुक्र यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, देवगुरु स्वराशि में है। सूर्य और बुध दोनों ही
पंचम भाव में हैं और बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य राजा की हैं, चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में रानी की संज्ञा दी गई है और संतान भाव में सूर्य का गोचर है। राजा की दृष्टि रानी पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। कितना अद्भुत संयोग है और संतान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ बन रहा है ये योग। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, बुध की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और देवगुरु भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और बुध भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। केतु का गोचर दशम भाव में है, राहु का गोचर चतुर्थ भाव में। पहले बात करते हैं गज केसरी राजयोग जो चंद्रमा के एकादश भाव में गोचर करने पर बन रहा है। एकादश भाव क्या होता है? लाभ का भाव होता है, तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर, चंद्रमा पर देवगुरु और बुध की जब दृष्टि पड़ेगी तो हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे वह पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं इस योग के बनने पर। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात, चूँकि ये गज केसरी राजयोग तो बना ही रहेगा, आप अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, तो आपका मन अधिक से अधिक धन अर्जित करेगा। आप एक व्यापार के साथ साथ किसी दूसरे व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि केतु जो कि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो आकस्मिक रूप से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई और बुलंदी, और जब केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़े, धन के भाव पर पड़े, तो फिर कहना ही क्या है। अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है चंद्र ग्रहण के मौके पर। पंचम भाव जहाँ से संतान का विचार किया जाता है वहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर है, और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और इन दोनों का गोचर पंचम भाव में है, तो छात्रों के लिए भी यह योग बहुत बेहतर है। शनि और मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की लाभ प्राप्ति हो सकती है। शनि जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं और देवगुरु जब थर्ड हाउस में गोचर करते हैं, तो दोनों का प्रभाव ये होता है कि आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है। यहाँ पर शनि और देवगुरु तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं, तो आपके अंदर धन को संचित करने की, पैसा इकट्ठा करने की बहुत बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप खर्चों में कटौती करेंगे, अनावश्यक खर्च में कटौती करेंगे, और गज केसरी राजयोग के बनने से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि आप धन का संचय करेंगे। शुक्र और गुरु दोनों धन के कारक होते हैं। शुक्र उच्च के हैं और देवगुरु स्वराशि में हैं। दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। बुध संतान भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव के स्वामी हैं। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर स्थितियां बन रही हैं।
विदेश जा कर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एकदम से बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा आपके व्यापार व्यवसाय में। बहुत बड़ा मोटा पैसा आपको केतु दिला देंगे इस गोचर काल में। और राहु आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन ये सब दिलाएंगे, क्योंकि राहु शनि जैसा ही प्रभाव डालते हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। हालांकि जैसा मैंने बताया शुरू में कि नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स से बचना है। सबसे महत्वपूर्ण जो युति बन रही है, देखिए ये ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है जबकि 6 ग्रहों की 2-2 करके युति बन रही है। शनि, मंगल, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, ऐसा बहुत दुर्लभ है। और बुध की और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। और सूर्य और बुध का तो बुधादित्य योग कमाल का है। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा, संतान, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, सूर्य और बुध। और साथ ही साथ सूर्य और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको शिक्षा और संतान के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देंगे। बुध आपको कुशाग्र बुद्धि प्रदान करेंगे, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर को बूस्टअप करेंगे, लिखने, बोलने और अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे, वाणी पर आपका अधिकार होगा। और यहाँ पर सूर्य भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको श्रेष्ठ स्थितियाँ पैदा करेंगे, क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी भी है, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय श्री दिलाएंगे। आपकी रुचि आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, गणित, विज्ञान, कला और साहित्य में हो सकती है। और आप लेखन, अभिनय, काव्य, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपकी रुचि दुनिया के रहस्यों को खोजने में होगी। और बुध क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ लेखक, वैज्ञानिक या ज्योतिषी भी बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और अष्टम भाव से तंत्र, मंत्र, ज्योतिष और गुप्त विद्याओं का विचार किया जाता है। सूर्य आपको अष्टम भाव से अचानक से धन की प्राप्ति भी करा देंगे। आप एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स या मिमिक्री के क्षेत्र में बहुत अधिक पैसा कमाएंगे। शेयर मार्केट के कारक बुध होते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो बुध आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। आप अपने संवाद कला से अपने जीवन साथी को मोहित करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। और सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती है, लव रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं और वो विवाह में परिणित हो जाते हैं। तो ये चंद्रमा का गोचर और बुध की दृष्टि, सप्तम भाव का स्वामी होना, ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण पर बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बस आप सावधानियाँ जरूर बरतें, ग्रहण के दौरान उपाय जरूर करें, और फिर देखिए चंद्र ग्रहण के पश्चात कितना बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।